ये पार्ट 2 है बीफन के ट्यूटोरियल का, जिसमें हम ग्रिड और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सेक्शंस को लर्न करेंगे। ये देखें आप, जब इसे लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है फ़ोटो एडिटर का, ठीक है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये सेकंड ऑप्शन शो हो जाएगा, जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लोडिंग का नज़र आएगा और ये क्या करेगा, हमारे लिए कोलाज मेकर ओपन कर देगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे लिए जो है वो कोलाज जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले ये है कि आप इसे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। कि हमें 3 वाला चाहिए, किस तरह से चाहिए, फील्ड चाहिए, या आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या करेगा, उस चीज़ को डाउनलोड करके ले आएगा। देख रहे हैं आप, हमारे पास इस तरह का शो हो जाएगा। अब अगर हमने अपनी इमेजेस को यहाँ पे चूज़ करना है तो हम यहाँ से ओपन करेंगे, इसको कंप्यूटर पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जो है वो अपनी डिफरेंट इमेजेस को यहाँ पर हम ले आएंगे। ये देखिए, आपने देखा हमने यहाँ पर कुछ इमेज सेलेक्ट की हुई हैं जो कि एक बर्थडे के लिहाज से हैं। तो आपने क्या करना है कि इनमें से कोई भी इमेज जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है और मल्टीपल इमेजेस को आप जो है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे इमेजेस को अपलोड कर लेंगे और इस तरह इनको आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आपने इस तरह से इसको एडिट करना है, यहाँ पर उस इमेज को पेस्ट करना है और यहाँ पे आपका जो है वो कोलाज तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो हमारे स्टाइल्स हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर 4 इमेजेस हैं तो हम आप यहाँ पर 4 इमेजेस वाला ही सिलेक्ट करेंगे। लेआउट्स पे हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अपना ही भी हम क्रिएट योर ओन कर सकते हैं और ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, बिग फोटो रैप यूज़ कर सकते हैं, शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर ग्रिड को चूज़ करेंगे, ठीक है। आपने देखा हमारे पास 4 इमेजेस का सेक्शन था, तो उसके लिए हम देख लेते हैं हमारे लिए कौन सा बेटर है, तो हम उसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने लेफ़्ट साइड पर इमेजेस को अपलोड कर लिया है कंप्यूटर से, ठीक है। और ये हमें कोलाज के डिफरेंट जो है सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। और लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें, यहाँ कस्टमाइज़ का ऑप्शन है, लेआउट्स का ऑप्शन है, पैटर्न्स का ऑप्शन है। तो अगर हम कस्टमाइज़ पे जाएँ तो आप देखें यहाँ पर हमें डिफरेंट तरह की हमें कस्टमाइजेशन शो हो रही है। इसी से रिलेटेड है कितनी हमने स्पेसिंग रखनी है, कॉर्नर हमारे राउंडेड होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। और अगर हम लेआउट्स में जाएँ तो हमें यहाँ पर क्रिएट योर ओन का भी ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। क्रिएट योर ओन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर हम वापस अपना इमेज मैनेजर पर जाएँ तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से इमेजेस को यहाँ पर सेट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ये चीज़ नहीं चाह रहे और हम चाह रहे हैं कि कोई लेआउट ही हमें प्रोवाइड हो जाए जिसको हम यूज़ करते हुए अपना ग्रिड बना सकें, तो आप देखें यहाँ पर हमें जैसे ग्रिड का ऑप्शन है लेआउट्स के अंदर, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट ग्रिड शो हो रहे हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी ग्रिड को चूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर जाएँ तो हमें बिग फोटो रैप के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप इसमें से भी कोई एक ऑप्शन को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। आपने देखा हमारे पास 4 इमेजेस थी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेक्शन को हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और ये चूज़ करने के बाद अगर हम आए यहाँ पर इमेज मैनेजर पे जाएँ तो हमने फ़र्स्ट क्या है, जो भी हमारे हिसाब से यहाँ पर इमेजेस सेट होनी चाहिए हम उसको चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इमेजेस को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इधर, और कि देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर इमेजेस एडजस्ट होती जा रही हैं हमारी। अब आप देखें यहाँ पर हमें वाइट स्पेसिंग जो है वो शो हो रही है। यहाँ पे हमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, जिससे हम इसके क्या कर सकते हैं, कॉर्नर को राउंडेड कर सकते हैं, स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ से स्पेसिंग पे बैकग्राउंड कलर भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे हमें जो पैटर्न्स का ऑप्शन था, तो हमें अगर कोई पैटर्न ऐड करना है बैकग्राउंड पे, तो हम क्या करेंगे, उस पैटर्न को हम यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड अप कर लेंगे। ये देखें, जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया तो इसने क्या किया, हमें बैकग्राउंड में जो है एक पैटर्न हमारे सेट कर दिया है, ठीक है। जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड पे कि इमेजेस के पीछे हमें एक बैकग्राउंड शो हो रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ग्राफिक्स का एक ऑप्शन आ रहा है और एक टेक्स्ट का आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं ग्राफिक्स के हवाले से, मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पर बेसिक शेप्स हमें शो हो रही हैं, हम अपनी सर्च ग्राफिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिफरेंट तरह के हमें ग्राफिक्स शो हो रहे हैं। जैसे अगर ये हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है। इसको हम यहाँ पर कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको ऑप्शंस हैं, इसको टिंट यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो ग्राफिक्स के अंदर एक ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है।
उसके बाद आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पर रख के थोड़ा सा यूँ टिल्ट कर लेते हैं, तो रोटेट करने के बाद ये हमें यहाँ पर एडजस्ट होता नज़र आ रहा है। उसके बाद आप टेक्स्ट के सेक्शन में जाएंगे और आप हेडिंग लेके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने देखा यहाँ पर हमें एक ऑप्शन आ रहा है हैप्पी बर्थडे का, ठीक है। हम इसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे क्योंकि ये जो इमेजेस हैं ये सारी इसी से रिलेटेड हैं। इसको हमने यहाँ से चूज़ कर लेना है, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है और ये देखें हमारा जो है वो कोलाज जो है यहाँ पर तैयार हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे सिंपली अपने पास यहाँ से सेव के बटन पर जाएंगे, यहाँ पर कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे और आप इस इमेजेस को क्या करेंगे, एज अ JPG आप इसको अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारी जो इमेज थी यहाँ पर इमेज हमारे कंप्यूटर में सेव हो गई है। और आपने देखा इससे कुछ जो फीचर्स हैं वो हमारे पास पेड भी हैं, लेकिन अनपेड फीचर्स इतने ज़्यादा हैं जो कि अपडेट किए बगैर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने डिफरेंट फ्रेंड्स को भेजने के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए, कोई भी इवेंट्स के लिए आप जो है यहाँ पे सिंपली आके कोलाज जो है वो बना सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ऊपर जो हमें ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर हमने बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें जो इसका थर्ड ऑप्शन है इस ऐप का, आपने ग्राफिक डिज़ाइनर पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप ग्राफिक डिज़ाइनर पे क्लिक करेंगे ये हमें इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक सिंपल सा एक पेज शो हो रहा है। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे हमें टेम्पलेट्स का ऑप्शन है कि हम टेम्पलेट्स को सर्च कर सकते हैं और स्टार्ट विद अ ब्लैंक कैनवस। उसके बाद हम ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जहाँ से हम इमेज मैनेजर में से इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कस्टमाइज़ का ऑप्शन है, टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, ग्राफिक्स का ऑप्शन है। अब हम इमेज मैनेजर में जाएं तो ये देखें हमने जो इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड की हुई थी वो हमें शो हो रही हैं। उसके अलावा आप यहाँ से सर्च स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको रेलेवेंट इमेज चाहिए वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे जाते हैं टेम्पलेट्स पे, ठीक है। यहाँ टेम्पलेट्स में जाके हम सर्च करेंगे टेम्पलेट्स को। यहाँ आप देख रहे हैं हमें डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ टेम्पलेट्स शो हो रहे होते हैं और उसके अलावा जैसे आप ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अगर हम सर्च करें तो ऑल टाइप ऑफ सोशल मीडिया की हमें पोस्ट शो हो रही हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट शो हो रही हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जस्ट और यहाँ से लेफ़्ट साइड से और राइट साइड पर आप देखेंगे कि किस तरह से वो इमेजेस जो है वो हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हमने फेसबुक कवर पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं राइट साइड पे हमें जो डिफरेंट टेम्पलेट्स है वो इसके शो हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से इसको फर्स्ट वन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन आ रहा है यूज़ दिस टेम्पलेट। आपने इस टेम्पलेट को यूज़ कर लेना है और इस टेम्पलेट को यूज़ करने के बाद हम यहाँ से अपनी इमेजेस को देखेंगे और एक कोई भी इमेज जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है उसको हम क्या करेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद आप टेक्स्ट के साथ भी चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब आपने कुछ और टेक्स्ट लिखना है या जो भी अनदर ऑप्शन हैं आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्योंकि हमारी ये जो पोस्ट है फेसबुक अगर ये लाइक बर्थडे से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे बर्थडे से रिलेटेड जो है हमारा टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक हो गया, इसने हमारे टेक्स्ट को एडिट कर दिया है, इमेज हमारे मुताबिक आ गई है जो हम लगाना चाह रहे थे। और आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से अपने पास कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप ये देखें कि जैसे हमने इसको टेम्पलेट को सर्च किया था यहाँ से टेम्पलेट्स में जाके, उस तरह अगर हम कोई भी आप ये कहें कि कोई भी कोलाज हो, कोई कुछ और हो, तो हम यहाँ पे इसको सर्च करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया से रिलेटेड के बाद हमारे पास यहाँ पे बिज़नेस मार्केटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हैं, इवेंट से रिलेटेड हैं। जैसे हमने ऑल इवेंट्स पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास इवेंट से रिलेटेड जितने भी डिज़ाइन हैं इसके अंदर मौजूद, वो सारे डिज़ाइन हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। आपको उनमें से जो डिज़ाइन बेहतर लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसे यूज़ दिस टेम्पलेट कर लेना है और यूज़ दिस टेम्पलेट करेंगे तो यहाँ पे हमने इसको क्योंकि रिप्लेस किया इस वजह से यहाँ पर वो रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस हो जाएगा जैसे कि अभी डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोडिंग के बाद हमें यहाँ पर वो टेम्पलेट शो होगा जिसको हमने चूज़ किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो टेम्पलेट आ गया। अब आपने क्या करना है, अगर आप अपनी इमेजेस को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जो भी आपकी इमेजेस थी आप उनको ले के यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह से इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हम इसमें टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट जो भी हमने चीज़ें ऐड करनी है एज अ कार्ड हम इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसमें चेंजिंग करेंगे और उसको सेव कर लेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर देखने में डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। लाइक अगर आपने देखा कि अगर हम इसके अंदर जाते हैं कस्टमाइज़ के अंदर
तो यहाँ पर भी हम डिफरेंट चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने देखा हमने येलो पर क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया हमारे पास से। उसके बाद अगर हम दोबारा टेम्पलेट्स में जाएँ तो ये हमें यहाँ पर 2 ऑप्शंस देता है। एक देता है टेम्पलेट का ऑप्शन और एक देता है ब्लैंक कैनवस के ऑप्शंस। अब अगर आप अपना कोई खुद से कुछ बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसने हमें फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के डिफरेंट साइज़ के दे दिए हैं। उसके अलावा आप लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे हम खुद से भी विड्थ और हाइट देकर अपनी मुताबिक का यहाँ पर क्रिएट करवा सकते हैं। अब आपके हिसाब से जो भी आपको यहाँ पर ठीक लग रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फेसबुक इवेंट कवर को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको चूज़ किया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी कस्टमाइज़ में जाएंगे। कस्टमाइज़ में जाने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर जाएंगे ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में जाकर हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने कोई भी पॉलीगॉन जो भी हमने लिए, जो भी हमने शेप सेलेक्ट करनी है, हम उस शेप को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और जैसे हमने इसको यहाँ फॉर एग्जाम्पल वाइट चूज़ किया है तो आप इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं और साइड्स को भी आप जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो है वो एक और शेप ऐड कर दिए। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर एटलीस्ट 2 इमेजेस को लेकर आ सकें। आपने इसको साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर लेना है और इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हमने इमेज मैनेजर रखा हुआ था अपना। यहाँ से जाके हम क्या करेंगे, अपने इस इमेज को उसके अंदर मैनेजर के अंदर जाकर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे तो आप देखते हैं हमारे पास क्योंकि 2 इमेजेस का ऑप्शन था तो हम क्या करेंगे, अपनी इमेज को उस हिसाब से यहाँ पर रख देंगे, कन्वर्ट कर देंगे और इसके ग्रिड को यहाँ पर हम सेट कर देंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो एक डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर टेक्स्ट रख सकते हैं, आप हेडिंग रख सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपको यहाँ पर बेहतर लग रहा है अपने उसके हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके साथ थोड़ा सा ग्राफिक्स की चीज़ लेके यहाँ पर हमने एक लाइन ऐड कर दी है अप और डाउन में। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका क्या किया, हमने इसके कलर को चेंज कर दिया। ठीक है, ताकि थोड़ा सा इन्हांसिंग लगे। आप इसको अलाइन कर दें। अलाइन करने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट भी शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर आप उठाएंगे यहाँ पे ग्राफिक्स के ऑप्शंस को, जिसमें आप बेसिक शेप्स को जो आपने ग्राफिक्स में से सेलेक्ट किए आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे क्या है, अपने डिफरेंट तरह के जो आपके पेजेस हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने बैनर्स बना सकते हैं, फेसबुक की एड्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए आप रील्स के लिए या आप बैकग्राउंड के लिए, इस तरह से आप बैनर्स को देख सकते हैं यहाँ पर कि आप वो क्रिएट कर रहे हैं। एंड पर आपने देख लिया कि जब हमारी ये इमेज तैयार हो गई है तो आप यहाँ से इसको सेव पे क्लिक करेंगे और सेव एज अ कंप्यूटर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेव करेंगे अपनी इमेज को और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सेव के ऑप्शंस में आपको डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं कि आप कंप्यूटर में सेव कर लें, ड्राइव पर कर लें, गूगल फ़ोटोज़ में कर लें या सेव एज प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हैं। अर्निंग के जो वेज़ है वो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताए हैं। अगर आप इसको मज़ीद लर्न करना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।